दिस इज क्लास 9 मैथ क्लास। मैं आज आपको चैप्टर 4 शुरू कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ। तो अब हमें जब ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इक्वेशन होता क्या है। तो एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी इक्वेशन हम तब फॉर्म करते हैं जब हमें कोई वैल्यू मिलती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। लेकिन हमें ध्यान ये रखना होता है कि ए नॉट इक्वल टू 0 and b not equal to 0 is said to be the linear equation in two variable। अब हम देखते हैं कि रिमेंबर हमें क्या करना है, दैट ए एंड बी हैज रियल नंबर, कि हमेशा ध्यान रखिए कि ए और बी ये हमेशा रियल नंबर होंगे। और क्या होगा, इट हैज़ मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इनके ए और बी एक कोई रियल नंबर हुआ तो इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन अगर एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y माइनस एक्स एक्सेस एंड y इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ x एक्सेस होता है। यानी कि जब हम x इक्वल टू 0 लिखते हैं तो हमारा कहाँ बनता है, y एक्सेस को शो करता है, और जब हम y इक्वल टू 0 करते हैं तो ये हमारा x एक्सेस को शो करता है। आइए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 4.1 और क्वेश्चन है द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन। Write linear equation into variable to represent this statement। यानी कास्ट ऑफ ए नोटबुक ट्वाइस ऑफ द कास्ट ऑफ पेन, यानी एक नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत की दुगनी है। तो हमें इसे लीनियर इक्वेशन के रूप में स्टेटमेंट फॉर्म करना है। तो हम जब देखते हैं कि लेट द कास्ट ऑफ नोटबुक भी एक्स, तो कास्ट ऑफ पेन भी वाई होगा। लेकिन क्योंकि ट्वाइस है तो हमारा इक्वेशन जो फॉर्म करेगा वो होगा एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। तो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और 5 का बार है, यानी 5 हो सकता है। तो अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं लेट 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू क्या हुई, 2 हो गई, b की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, और c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 9.35। ये हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट अब हम लेते हैं x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो जब हम मानते हैं कि लेट a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1, तो अब क्या होगा, तो हम देखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू माइनस 1 और c की वैल्यू 0 हो, c की वैल्यू 10 होती है। यूजुअली अब हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन गिवन है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो फॉर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये हमारा फार्मूला है, यानी फॉर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू यहाँ हमें 6 मिलती है, और ये हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही फोर्थ पार्ट है ए एक्स इक्वल टू 3y। तो फार्मूला है हमारा क्या था, फार्मूला था हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 1 क्योंकि एक्स के पहले कुछ नहीं है, बी की वैल्यू कितनी -3 क्योंकि -3 गिवन है, सी की वैल्यू कितनी 0 होती है। यूजुअली क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है 2x इक्वल -5y। सिमिलरली जब हम इसे लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमें मिलता है 2x माइनस फिर -5y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 0 होती है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.1 यहाँ फिनिश होता है, और अपने अगले क्लास में मैं एक्सरसाइज 4.2 के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।